आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही नई रेसिपी। 1 कप चीनी से 1 किलो मिल्क बार घर पे बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट और मुलायम सी बन के तैयार होगी। जैसे मार्केट में अगर आप ये मिठाई लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगी मिलने वाली है, लेकिन आप घर पे बहुत ही कम बजट में बढ़िया मिठाई बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको लेना है अपने डिब्बे में से 1 कप भरकर चीनी। ये किचन में ही आपको मिल जाएगी 1 कप चीनी। तो ये मैंने डाल दी है एक पैन में, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये भी आपके किचन में ही मिल जाएगा पानी। और यहाँ पे देखिए आधे कप हमें इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितनी चीनी है उसका आधा हम पानी डालेंगे। ये हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है इलायची, तो वो भी आपके किचन में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले चीनी को इस तरह से चला देंगे, और इस तरह से चल जाएगी तो ये देखें इलायची मैंने इस तरह से खोल के ली है, जिसके दाने और छिलके दोनों इस्तेमाल करना है आपको। इलायची का पाउडर भी डालना है, लेकिन इस तरह से भी डालेंगे ना आप तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा हमारी मिठाई में। क्योंकि जब हम मिठाई खाएंगे और इलायची का दाना या छिलका हमारे मुंह में आएगा तो इसका स्वाद जो है ना और बढ़ जाएगा। तो ये भी आपके किचन में मिल गई, हो गई ना सारी चीज़ें ये किचन में मिलने वाली। अब क्या करेंगे, चीनी को उबाल आने तक पकाएंगे। इस तरह से देखेंगे ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, चिपचिपी सी हो गई है, और इस तरह से आपको चीनी पक के तैयार चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से उंगली से छू कर देखिएगा, इसका हल्का सा आपको तार बनता नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, हल्का सा या चिपचिपी जैसे कहते हैं ना, तेल जैसी चिपचिपी, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, और इसे साइड रख देंगे। साइड रखने के बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो देखें एकदम परफेक्ट हमारी चाशनी बनी है। मैंने 2 बार इसे आपको अच्छे से दिखा दिया है। तो साइड रखेंगे इसे। अब फिर से एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब देसी घी, लेकिन अभी हमने सिर्फ 1 चम्मच लेना है और इसे गरम कर लेना है। ये भी आपके किचन में ही मिल जाएगा, और इसे हमें गरम करना है। अगर आप इसमें घी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके किचन में होंगी और तभी आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो पाएगी। अब हमने ले ली है ये मैदा, ये भी आपके किचन में ही मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है मैदा तो आप गेहूं का आटा अच्छे से छान कर ले लीजिएगा, वो ज़रूर आपके किचन में मिल जाएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिला लेना है घी में, और इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मैदा को अच्छे से रोस्ट करना है। ठीक है, ये काम भी हो गया है और ये चीज़ें भी आपके घर पे ही मिल गई हैं। मैदा भी हमारा हल्का सा कलर चेंज हुआ है और ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम मैदा को नहीं भूंजेंगे। हाँ, लेकिन आपको लगे कि आपके मैदे में बहुत ज़्यादा गुलठे पड़ गए हैं तो आपको क्या करना है, मैदा को ठंडा करके छान कर इस्तेमाल कर लीजिएगा आप। और नहीं तो अगर मैनेज कर पाएँ तो आप डायरेक्ट भी इसे बर्फ़ी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से जब हम इसमें घी कम डालते हैं ना तो इस तरह से दाने दाने से पड़ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो तो इसे ठंडा करके छान के ले सकते हो। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट कलर आ गया है, मैंने पास से भी दिखा दिया है। और अब गैस को बंद करेंगे, मतलब इसको निकाल लेंगे, या फिर इसी पैन में हम अपनी मिठाई बनाएंगे। अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते हैं, मैंने भी इसी पैन में मिठाई बनाई है। जो शुगर सिरप था जो हमने बना के रखा था, इसे डाल देंगे इस तरह से। अगर आप चाहो तो छान भी सकते हो मैदा को, तो ठंडा करके छान के इस मिठाई को दोबारा से पैन में डाल के बना सकते हो। अब देखें इसको हमें क्या करना, आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि हम इसकी अच्छे से इस तरह से चलाते हुए जो लम्स है, जो पीस में दाने हैं वो नहीं रहने चाहिए। तो इसे बढ़िया से चलाएंगे हम और इस तरह से मिलाते जाएंगे।
ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मिठाई है ना अच्छे से बन के तैयार होती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से जब आप ये मिठाई बना के तैयार करोगे ना, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे मैदा और मिल्क पाउडर से बना के तैयार किया है। ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर। अब आप कहोगे कि ये तो हमारे किचन में नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट जाना है और छोटे छोटे मिल्क पाउडर के पैकेट आते हैं, वो लेके आना है। आधे कप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर नहीं डालना चाहते हो तो सिर्फ आप मैदा से भी बर्फ़ी को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं जैसे जैसे चला रही हूँ तो थोड़े थोड़े इसमें आपको दाने से दिख रहे होंगे, इसलिए मैं इसे अच्छे से फेंटते हुए चला के तैयार कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसीलिए मैंने घी डाला है ताकि इसमें जो लम्स हैं, जो दाने हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसे हम अच्छे से चलाते हुए पका के तैयार कर लें। अब इसे चेक करना भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे चेक करेंगे सेट करने के लिए। देखें अभी कैसी ये है, मैंने इसे निकाला है कप में पीछे तरफ, और जब आप इसे उठाएंगे तो ये देखें अच्छे से कंबाइंड हो रही है, इसका गोला बन रहा है। हाथों से दबा के देखिएगा, चिपके नहीं। लो बन जाएगी आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट सेट वाली। और बस थाली को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा घी से या रिफाइंड से, जिससे भी आप ग्रीस करना चाहते हैं, और फिर इस मिठाई को डाल देना। और इस मिठाई को डालने के बाद आपको जल्दी से इसे फैला देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये सेट हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। कोई भी सामान आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिएगा, और कैसी रेसिपी आपको पसंद है उसका भी आप कमेंट कर सकते हो। अब बर्फ़ी को देखें मैंने ड्राई फ्रूट डालकर हल्का सा सेट कर दिया है और इसे छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे काट लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बीचम बीच से कट लगाए। ऐसा करने से ये एक साइज़ की कट के तैयार होंगी, नहीं तो ये चाकू है ना इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है और फिर बर्फ़ी के पीस जो है ना एकदम परफेक्ट नहीं कटते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बराबर से बीच से काटा, फिर अगल बगल से काटा। पीस अपने हिसाब से आप छोटे बड़े रख सकते हो, लेकिन मिल्क बार के पीस थोड़ा सा लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, तो मैंने उसी टाइप के इसे काट के तैयार किया है। अब हमने अपनी बर्फ़ी को देखें निकाल लिया है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ, आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही शानदार है और इस मिठाई को आप स्टोर कर लीजिएगा, आराम से 8 दिन तक खाइएगा। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारी